नमस्कार, जय धन्वंतरी। रजस्वला परिचर्या में हम देख रहे थे कि क्या क्या रजस्वला करती है परिचर्या, तो उसका क्या क्या प्रभाव आगे आने वाले गर्भस्थ शिशु में गर्भ पर पड़ता है। तो अभी आगे उसी सिलसिले में उसी के धारा में हम आज आगे देख रहे हैं कि पीछे हमने देख लिया है नखच्छेदेन कुनखी कुष्ठित्वदभ्यंगतो भवेत्। आगे बताते हैं अनुलेपनात् तथा स्नानात् दुःखशीलो अंजनाद्रुक। अनुलेपनात् तथा स्नानात् दुःखशीलो अंजनाद्रुक। बताते अनुलेपन नहीं करना है। हमने पहले ही बताया कि पहले हम जान चुके हैं कि जो जो रक्त के परिभ्रमण को असर करती है क्रियाएं, या तो परिभ्रमण को शांत करती है, कम करती है, या बढ़ाती है, उत्तेजित करती है, ये दोनों प्रकार की क्रियाएं रजस्वला अवस्था में नहीं करनी है। अब अनुलेपन किया, चंदन वगैरह का लेपन, हम इसी को कहते हैं कि ठंडा लेप करते हैं, लेपन किया, उससे परिभ्रमण शांत होगा, थोड़ा मृदु हो जाएगा, उतना तीव्र नहीं होगा। तो क्या होगा, तो जो दूषित निकलना चाहिए रज, वो फ्लो से नहीं निकल पाएगा, शरीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और इसके लिए हीट चाहिए। तो उसमें कुछ गर्भाशय के दोष होंगे। क्या होगा? अच्छा, एक अनुलेपन से भी ऐसा होगा और एक स्नान से भी ऐसा होगा। दूसरी बात, यहां पर ये बहुत विवाद है। अभी हाइजेनिक दृष्टि से जो स्नान का बता रहे हैं, लेकिन यहां पर भाव मिश्र जी भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बता रहे हैं कि रजस्वला यदि स्नान करेगी तो उसका परिभ्रमण शांत हो जाएगा, तो प्रवाह के ऊपर उसकी असर होगी। उसको प्रवाहित करने के लिए जो हीट चाहिए, जो गर्मी चाहिए, वो नहीं रहेगी पर्याप्त मात्रा में शरीर में, या वो आने में देर लगेगी। फिर से शरीर उष्ण होगा, गर्म होगा, और उसके लिए 3-4 घंटे जाएंगे, 5 घंटे जाएंगे, जैसी ऋतु। तो स्नान करना गर्मी में इतना हानिकर नहीं होगा, लेकिन ठंडी और वर्षा ऋतु में तो बहुत हानिकर होगा। क्यों? क्योंकि एक बार शरीर ठंडा हो गया तो उसके बाद गर्मी आने में, हीट आने में उसको थोड़ी देर लगेगी, और ये ठंड में और वर्षा में ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर गर्मी नहीं है, विपरीत वातावरण बाहर है। गर्मी में भी होगा, लेकिन वो तुरंत फिर गर्म हो सकता है। तो भी हर एक ऋतु में स्नान का तो मना ही किया है रजस्वला को, तो भी गर्मी में मान लेते हैं, मानो कि किया तो बहुत नहीं तकलीफ होगी, इतनी नहीं होगी जितनी ठंड के ऋतु में और वर्षा ऋतु में होगी। तो शांत होने से वो प्रवाह रुक जाता है, इतना फ्लो से नहीं जाता है जितना जाना चाहिए, और वो दोष जो रह जाते हैं तो क्या होता है, वो महिलाओं के बारे में तो हमने पहले देख लिया था कि उसको वैयक्तिक क्या हानि होती है। अब आने वाले गर्भ को क्या हानि होती है ये बताते हैं कि अनुलेपनात् तथा स्नानात् दुःखशीलो, वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि मलिनता अंदर रही तो जैसे स्त्री दुखी होती है, या कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारा बराबर टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं, पेट साफ नहीं होता है, बराबर मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती, तो क्या होता है, हमको बेचैनी लगती है, हम दुखी होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है कहीं पर भी। तो ये इसी तरह के गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव होंगे, क्योंकि स्त्री को ऐसा होगा, वो हम समझ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर चिड़चिड़ापन है, व्यग्रता है, गुस्सा है, बेचैनी है, ये सारे जो भी देखने को मिलते हैं तो ज्यादातर ये 3 दिनों में मिलते हैं, और वो भी उन दिनों में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको समझनी पड़ेगी। और गुरुवर्य कहते हैं कि ज्यादातर घर के झगड़े जो होते हैं वो ये 3 दिनों में होते हैं, परिवारों में, जो संयुक्त परिवार होता है वहां पर। उसका यदि अध्ययन किया जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो पता चलेगा कि इसका कारण शारीरिक है। अभी
शरीर के कारण कुछ दोष होते हैं। तो ये यहां पर बहुत अच्छी तरह से बताया कि अनुलेपनात् तथा स्नानात् दुःखशीलः। आगे बताते हैं अंजनात् अद्रुक। अंजन ऐसे तो करना है रोज। आयुर्वेद में अंजन के गुण बताए हैं। विश्व में सबसे पहले अंजन की किसी ने बात की तो आयुर्वेद में बताई गई कि अंजन करना है, अंजन के गुण बताए गए। लेकिन रजस्वला यदि अंजन करती है तो आने वाले गर्भ को दृष्टि की हानि होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले ही हमने देखा कि अंजन करने से तीक्ष्ण अंजन होते हैं, उष्ण अंजन होते हैं, वो कफ को निकालने के लिए, निस्सार करने के लिए होते हैं। तो तीक्ष्ण ऐसे अंजन करे कोई भी तो एक प्रकार की उष्णता होती है। उष्णता उसके शरीर में है, उष्णता बढ़ती है तो पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने से आलोचक नाम का जो पित्त चक्षु में होता है, जिसको हम देखते हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं, वो काम है आलोचक पित्त का। उसकी विकृति होने से आगे आने वाले गर्भ में भी आलोचक पित्त जो मां की पित्त से जाने वाला है, उसमें हानि होने से अद्रुक अर्थात दृष्टि की हानि वाला हो सकता है आगे आने वाला गर्भ। बहुत अच्छी तरह से इसको यहां पर एक्सप्लेन किया है, समझाया है। आयुर्वेद इतना बड़ा विज्ञान है और केवल विज्ञान नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। तो यहां पर बताया कि अंजनात् अद्रुक अर्थात दृष्टि की हानि वाला हो सकता है अंजनात्, अंजन करने से। फिर बताते हैं स्वापशीलो दिवा स्वापात। यदि रजस्वला स्त्री दिवा स्वाप दिन में सोती रहती है तो क्या होगा? स्वापशीला, आगे आने वाला गर्भ भी बहुत सोने वाला होगा। स्वापशील होगा, जिसका शील ही सोने का है। ऐसा नींद जरूरी होती है, लेकिन ऐसी ये आदत वाली जो नींद है वो गलत है। जैसे सोना और सोते रहे ना, बात अलग होती है। कोई लोग पूरे दिन ऐसे प्रमादी रहते हैं, सोते रहते हैं। तो ये बताया यहां पर कि स्वापशीलो दिवा स्वापात, जो रजस्वला सोती रहेगी दिन में, आगे आने वाला गर्भ भी स्वापशील होगा, उसके जैसा शील, उसके जैसा स्वभाव वाला होगा। आगे बताते चंचल स्यात् प्रधावनात्। यदि वो भागदौड़ करेगी रजस्वला अवस्था में तो वो क्षेत्र तैयार हो सकता था, उतना होगा नहीं, क्योंकि कुछ शांति चाहिए। जैसे मोती को लेना है तो पानी ऊपर तरंगित रहता है तो मोती नहीं निकाल पाता है। तो वो क्या करता है, जब समुद्र शांत हो जाता है तो जो मोती निकालने वाला व्यक्ति है वो वहां पर जाता है, मछुआरा या कोई भी, और मछली को पाना है तब तो कैसा भी पानी चलेगा, क्योंकि मछली ऊपर होती है। यदि पानी शांत हो तो गहराई में जाना संभव होता है। विचार भी ऐसा है, स्वास्थ्य भी ऐसा है। तो इसके लिए कुछ शांति चाहिए। तो आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में शांति नहीं है, तो रजस्वला अवस्था में भी महिलाएं दौड़ धूप करती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। इसके कारण आगे आने वाले गर्भ में भी चंचलता होती है। इसीलिए आज ज्यादातर बालक आप देखेंगे तो आपको चंचल देखने को मिलेंगे, एक जगह पर बैठकर कुछ कर नहीं सकते हैं। पहले के बालकों में और अभी के बालकों में बहुत कुछ अंतर साइकोलॉजिकली प्रतीत होता है, खास करके नगर के बालकों में। इसका कारण बहुत सारे कारण है, आज टेक्नोलॉजी का कारण है और सारे बहुत कारण है जो उसको चंचलता प्रदान करते हैं, चंचलता देते हैं न चाहते हुए भी। लेकिन ये एक प्रमुख कारण है कि रजस्वला परिचर्या में वो भागती रहती है, दौड़ती रहती है, उसका चित्त चंचल होता है और उसी का प्रभाव उसके आगे आने वाले घटित होने वाले गर्भ पर होता है। तो ये बताया कि चंचल स्यात् प्रधावनात्,
चंचल हो जाता है गर्भ प्रधावनता से, दौड़ने के कारण, मतलब दौड़ धूप के कारण। तो ये भाव प्रकाश ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने ये सारी बातों का मनोवैज्ञानिक रूप से निरूपण किया है। आज लगता है कि आज के विज्ञान को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत आगे उच्च मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में काम हो सकता है, बहुत ही उच्च, मतलब बहुत ही उत्तम कार्य हो सकता है। तो ये ग्रंथ पूर्ण मनोवैज्ञानिक और पूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ है। आगे उसमें क्या क्या बताया है वो भी हम देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।